हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए, बी और विटामिन सी क्रीम्स और सीरम्स के स्किन में क्या बेनिफिट्स हैं, और तब मैंने आपको बताया था कि मैं इन तीनों विटामिन्स पे अलग अलग वीडियोस भी बनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं विटामिन ए के बारे में डिटेल में बात करूँगी। विटामिन ए रेटिनॉइड्स के फॉर्म में अवेलेबल है। रेटिनॉइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन ए के, और रेटिनॉइड्स कैसे फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारी स्किन में बेनिफिट करते हैं। रेटिनॉइड स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये डेड स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेटिनॉइड्स हमारी स्किन पे लगाने से हमारी स्किन में ग्लो आएगा, पिगमेंटेशन कम होगी। इसके अलावा रेटिनॉइड्स का ये एडवांटेज है कि ये सीबम प्रोडक्शन कम करते हैं, स्किन की ऑयलीनेस को कम करते हैं, तो ये पिंपल्स को कम करते हैं, और रेटिनॉइड्स ओपन पोर्स को कम करते हैं, और ये सेल्स का प्रोलिफरेशन करते हैं, और जिसकी वजह से ये फाइन लाइंस और रिंकल्स में भी बहुत काम आते हैं। तो जिसका मतलब है कि रेटिनॉइड्स जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे सही रेटिनॉइड अपनी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से चूज़ करें, और किस तरह से उसे आप अपनी स्किन पे लगाएं जिससे आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, और जिससे आपको उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। अगर आपको कभी भी पिंपल्स रहे हैं तो आपने ट्रेटिनॉइन, आइसोट्रेटिनॉइन या अडैप्टलिन जैसी मेडिसिन्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये सब क्या हैं? ये सब रेटिनॉइड्स हैं, और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो भी रेटिनॉइड अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, उसको रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, और तभी वो अपना असर दिखा सकता है। तो जो भी आप लगा रहे हैं वो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होके वो ही आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है रेटिनोइक एसिड, और फिर वो अपना जो भी अच्छा इफ़ेक्ट है वो उसका दिखता है। तो अलग अलग तरह के रेटिनॉइड्स होते हैं। आपने सुना होगा कि कभी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रेटिनॉल प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी वो रेटिनाल्डिहाइड प्रिस्क्राइब करते हैं, और कभी वो रेटिनोइक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, और ये कैसे रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होकर अपना असर दिखाते हैं, वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। तो रेटिनॉल चेन में सबसे पहले है, और ये कन्वर्ट होता है रेटिनाल्डिहाइड में, और फिर रेटिनाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है रेटिनोइक एसिड में, और तब आपको अपनी स्किन पे उसके बेनिफिट्स दिखते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब आप अगर अपनी स्किन पे रेटिनॉल की क्रीम लगा रहे हैं तो उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा, उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर आप रेटिनाल्डिहाइड लगा रहे हैं तो उसको कम एफर्ट लगेगा, और अगर आप रेटिनोइक एसिड ही डायरेक्टली लगा रहे हैं तो आपको सबसे जल्दी असर दिखेगा। लेकिन इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर प्रॉब्लम के लिए रेटिनोइक एसिड ही बेस्ट है और वो लगाया जाए। रेटिनोइक एसिड, एक बार मैं आपको बता दूं कि ट्रेटिनॉइन है, जो बहुत पॉपुलर मेडिसिन है ट्रेटिनॉइन, जो काफ़ी बार लोग अपने पिंपल्स के लिए लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सब में कैसे फ़र्क है वो मैं आपको समझाती हूँ। रेटिनॉल जो कि चेन में सबसे पहले है, जैसा कि मैंने बताया, उसको लगाने से उतना लंबा समय लगेगा असर दिखने में, और वो उतना वीक होगा असर दिखाने में, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसका सबसे अच्छी बात यह है कि वो उतनी कम इरिटेंट है आपकी स्किन में, बहुत आसानी से मिलती है, काफ़ी सारी क्रीम्स में ये अवेलेबल है, और एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है अंडर आई क्रीम के लिए, क्योंकि ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कम करती है और इरिटेशन भी कम करती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें यानी रेटिनाल्डिहाइड, तो ये मेरी फेवरेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिनाल्डिहाइड को थोड़ी रेटिनॉल के मुकाबले कम समय लगेगा असर दिखाने में, और इसका इरिटेशन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये उतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत कम क्रीम्स में रेटिनाल्डिहाइड मिलेगी, क्योंकि इसके स्टेबिलिटी के बहुत इश्यूज़ हैं। और फिर
तीसरी है रेटिनोइक एसिड, जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल है ट्रेटिनोइन के फॉर्म में, लेकिन काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में ट्रेटिनोइन लगाकर और वो बोलते हैं कि उनकी स्किन में बहुत ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, इरिटेशन हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिनोइक एसिड बहुत पोटेंट है, बहुत जल्दी असर दिखाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली लग रही है, लेकिन वो इरिटेट बहुत ज़्यादा कर सकती है स्किन को। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस प्रॉब्लम के लिए कैसे चूज़ करें मेडिसिन और फिर किस तरह से उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो अब हम समझते हैं कि रेटिनॉल, रेटिनॉल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, एडाप्लिन, इन सब में से क्या क्रीम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो देखिए, रेटिनॉल और रेटिनॉल्डिहाइड जो है वो इरिटेशन पोटेंशियल कम है, थोड़ा स्लो काम करती है और धीरे धीरे कोलेजन बनाएगी, इसलिए ये क्रीम्स ज़्यादा प्रेफर्ड हैं फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, और ये अंडर आई की फाइन लाइंस के लिए और फेस की फाइन लाइंस में क्रीम्स में इस्तेमाल की जाती हैं। और जो आपका रेटिनोइक एसिड है, अडेप्लिन है, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये ट्रेटिनोइन और अडेप्लिन ये पिंपल की क्रीम्स में दिए जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जल्दी काम करते हैं। ये इनका थोड़ा सा इरिटेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और ये जल्दी से सीबम प्रोडक्शन करते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं और स्किन के बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पिंपल क्रीम्स में। इसमें से भी जो ट्रेटिनोइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी बार उससे ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस होती है। तो ये दो तरीके से दिया जाता है। एक तो जब आपको कोई एक सिंगल पिंपल हो तो स्पॉट एप्लीकेशन के लिए ट्रेटिनोइन बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि वो अडेप्लिन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, जब आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हों तो उसमें क्योंकि ट्रेटिनोइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये सेल्स की एक्सफोलिएशन करेगा, डेड सेल्स के का टर्नओवर बढ़ाएगा। तो ऐसे ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वाली जगहों के लिए ये बहुत अच्छी क्रीम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 4 बातें जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी हैं अगर आप रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेटिनॉइड्स हमेशा रात में ही स्किन पे लगाए जाते हैं क्योंकि ये यूवी रेडिएशन से मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि ये सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, स्किन को सेंसिटिव करता है, इसलिए दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो रेटिनॉइड्स आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है रेटिनाइजेशन। तो रेटिनाइजेशन क्या होता है? काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमने ये लगाया स्किन पे और हमारी स्किन में इरिटेशन हो गई, ड्राइनेस, रेडनेस हो गई। तो इसी के लिए रेटिनाइजेशन की जाती है, जिसका मतलब है कि आप रेटिनॉइड क्रीम्स को कम क्वांटिटी में लगाएं या मॉइस्चराइज़र में डाइल्यूट करके लगाएं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी लें रेटिनॉइड्स की और पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद रेटिनॉइड्स लगाएं, या फिर अपने रेटिनॉइड क्रीम को मॉइस्चराइज़र में डाइल्यूट करके लगाएं। और इसको लगाने के अलावा आप धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ाएं समय के साथ, जैसे जैसे आपको ये स्किन पे सूट होने लगे। और धीरे धीरे आप नंबर ऑफ़ आवर्स भी बढ़ाएं, तो उसी से धीरे धीरे आपकी स्किन रेटिनॉइड्स के को यूज़ टू हो जाएगी और धीरे धीरे फिर आपको लगेगा कि आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। रेटिनॉइड्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से हमारी स्किन को बेनिफिट करते हैं और इसमें हर एज ग्रुप को ये दिए जा सकते हैं। मैं छोटे एज ग्रुप में, टीनेजर्स में ये देती हूँ पिंपल्स के लिए, और 25 प्लस में अगर स्किन का कोई इशू नहीं भी है तो भी मैं प्रेफर करती हूँ रेटिनॉइड्स प्रिस्क्राइब करना, क्योंकि ये सही टाइम है कि जिससे हम अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और फाइन लाइंस और रिंकल्स को बनने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और रेटिनॉइड्स इस एज में प्रिस्क्राइब करने से स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, सेल्स का टर्नओवर बढ़ता है। तो ये रेटिनॉइड्स हमें काफ़ी तरीके से मदद करते हैं। अगर रेटिनॉइड्स से लेकर या किसी भी स्किन के इशू से लेकर आपका कोई कंसर्न है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रेटिनॉइड्स पे हम सब लोगों को एडुकेट कर सकें। Please subscribe to our YouTube channel, which is Dadu Medical Center, and press the bell icon to get notifications on latest updates.